साल के वैज्ञानिक पीटर हिग्स और बेल्जियम के फ्रांसुआ आंग्लिया को भौतिकी के लिए वर्ष 2013 के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्होंने इस अति सूक्ष्म कण हिग्स बोसोन के अस्तित्व के बारे में 1964 में ही भविष्यवाणी की थी। नोबेल पुरस्कार समिति ने कहा है कि इस भविष्यवाणी के बाद ये बताना संभव हुआ कि दिव्य कण का भी द्रव्यमान होता है। दोनों वैज्ञानिकों को 80 लाख क्रोनर की इनामी राशि दी जाएगी। पिछले साल जुलाई में दुनिया के सबसे बड़े प्रयोग के बाद स्विट्जरलैंड की सर्न प्रयोगशाला ने इस सूक्ष्म कण के अस्तित्व का ऐलान किया था। इसके बाद से ही इन दोनों को नोबेल पुरस्कार का दावेदार बताया जाने लगा था। अमेरिका में सरकार का कामकाज ठप पड़ने की स्थिति दूसरे सप्ताह भी जारी है और देश के कर्ज भुगतान से चूकने का खतरा उत्पन्न हो गया है, क्योंकि कर्ज सीमा बढ़ाने की आखिरी समय सीमा 17 अक्टूबर काफी नजदीक आ चुकी है। व्हाइट हाउस और कांग्रेस में डेमोक्रेटिक पार्टी नेतृत्व रिपब्लिकन पार्टी को इस बात के लिए तैयार करने के प्रयास में था कि वह 1000 अरब डॉलर कर्ज सीमा को लंबे समय के लिए बढ़ाने पर सहमत हो जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि रिपब्लिकन पार्टी ऐसा बिना शर्त करने को तैयार नहीं है। इराक की राजधानी बगदाद के नजदीकी क्षेत्रों में सिलसिलेवार बम धमाकों और सुरक्षा बलों तथा आतंकवादियों के बीच झड़पों की घटनाओं में कम से कम 38 लोगों की मौत हो गई। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक राजधानी के आसपास के क्षेत्रों में एक के बाद एक कम से कम 10 धमाके हुए। इन 10 धमाकों में 8 शिया बाहुल्य इलाकों में हुए। इसके अलावा एक धमाका दौरा के मिश्रित आबादी वाले इलाके में और एक शिया बाहुल्य इलाके में हुआ। इन हमलों में 98 से अधिक लोग घायल हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने कहा है कि सीरिया के रासायनिक हथियारों को नष्ट करने के अभियान के तहत करीब 100 अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को वहां खतरे के बीच करीब 1 साल तक रहना होगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान के लिए ऐसी कार्यप्रणाली बनानी होगी जिसका प्रयोग कभी नहीं हुआ। बान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट में ये बात कही है।